ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज अगर आप मार्केट में देखोगे, मैंने सिर्फ आपको 4 लेवल दिए थे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के। अब अगर आप मार्केट में देखोगे तो निफ्टी का समवेयर अराउंड 770 का लो था, बैंक निफ्टी का समवेयर अराउंड 890 का लो था, हाई तकरीबन 990 का था और इसका 450 का हाई था। मतलब एग्जैक्टली आपका डॉट का मैच हो गया। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा एक एसएल हिट हुआ था, जब यहाँ पे आपका मैंने मॉर्निंग में था कि मुझे सेलिंग नहीं करनी है आज, ठीक है। ओपनिंग रेंज मैंने एक ब्रेकआउट में बाय किया था और इमीडिएटली आपका एसएल हिट हो गया। लास्ट में आके आपको रिकवरी दी थी तो मैंने मेंशन कर दिया था कोई शॉर्ट साइड में आई होप नहीं होगा, ठीक है। अभी चलते हैं अपने लोग एनालिसिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या हो सकता है मंडे को। ये निफ्टी का चार्ट है आपका। मैं आपके लिए एक अलग से वीकली एनालिसिस की निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी चलो मैं इसी में बता देता हूँ। पहले वीकली चार्ट देख लो, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एनालिसिस। हालांकि मैं चाह रहा था अलग से बताऊं लेकिन इसी में बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने पहली बार यहाँ पे एक रनअप दिखाया, ठीक है। प्राइस के बिहेवियर को अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक आपकी एक नेगेटिव कैंडल आई, ठीक। वापस से मार्केट जब नीचे ब्रेकडाउन दिया, ऊपर से आके इसी जगह पे इसने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आया, देन नीचे आने के बाद मार्केट आपका ऊपर चला गया, ठीक है। एक बार मैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगाता हूँ, फिर वापस से अपन निफ्टी पे आएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट में अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने रनअप दिखाया, उसी दौरान में यहाँ पे एक आपका सप्लाई एरिया आया। ध्यान समझना, यहाँ पे प्राइसिंग का बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं। सप्लाई का एक वो आया, सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए। वापस से जब मार्केट गया ना, अब यहाँ पे अगर वन टाइम जाता तो आपको, अगर डेली एनालिसिस के व्यूअर हो गए तो यहाँ पे आपको मैंने समवेयर अराउंड बताया हुआ था दिवाली के आसपास 41,800 का लेवल था वो, ठीक है। मैंने बताया था जब इसके ऊपर क्रॉस करेगी मार्केट यहाँ पे जब थी तो हम लोग एग्रेसिव बाइंग की तरफ जाएंगे। उसका रीजन क्या था ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी मार्केट एक बार में एक रेजिस्टेंस पे आके हिट करती है, पॉज लेती है। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे, सेलर ने कोशिश करी, एक रेजिस्टेंस एरिया था वहां पे सेलर ने ट्राई किया, देन अगेन उसने एक डोजी बनाई और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ पे बायर सेलर्स के साथ लड़ाई होकर मार्केट गई। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब एक नेगेटिव कैंडल बनी, लेट्स से ये लेवल आपका टूट जाता है और नीचे जाती है, वापस से जब वन साइडेड जाएगी तो यहाँ पे एक दफा पॉज लेना चाहिए, उसके बाद फिर ब्रेकआउट देने के चांसेस है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये मार्केट इतना रेजिस्टेंस सपोर्ट क्यों ले रही है, निफ्टी में 17,800 की बात करता हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे यहीं पे ही समवेयर अराउंड इसका एक ब्रेकआउट आया था। इसीलिए कब हमेशा एक चीज याद है, जब भी आपका एक रेजिस्टेंस होती है वो टूटती है तो वो आपका सपोर्ट का काम करता है। अगेन जब आपका ये मार्केट यहाँ से आपकी टूटेगी, देन आपको एक नीचे का फिर से फॉल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट अगर आपकी हिट कर रही है तो वो एक आपकी वीक सपोर्ट बन जाती है, करेक्ट। सिमिलरली अगर ऊपर की मैं बात करता हूँ इसमें, तो ऊपर आपका जो लेवल आ रहा है वो समवेयर अराउंड ये आ रहा है 43,000 के आसपास। अभी भी मार्केट एक कंजेशन जोन में है। आपको मार्केट अगर ऊपर भी जाता है लेट्स से मंडे को, तो भी हम लोग फिर दोनों साइड के पॉजिटिव ढूंढेंगे, केवल बाय ऑन डिप्स या केवल सेल ऑन राइज के पे नहीं जाएंगे। जैसे कल फ्राइडे का डे था, है ना, इसमें आपको दोनों साइड मिला, नीचे की साइड भी ट्रेड मिला, ऊपर की साइड भी ट्रेड मिला, तो वैसा ही करके लेवल्स अभी जो है मैं इंटरडे मार्क करता हूँ। अभी मैं सिर्फ आपका वीकली एनालिसिस में बता रहा हूँ। अब ये यहाँ पे आपका बार बार हिट कर रहा है, ठीक। ये आपकी समवेयर अराउंड डोजी फॉर्म है। मुझे ऐसा प्रैक्टिकली लगता है कि बजट तक मार्केट अभी फिर से कंसोलिडेट करेगी, वॉलेटिलिटी रहेगी लेकिन एक रेंज अभी कंसोलिडेट करेगी। अगर रेंज तोड़ देगी बजट से पहले तो हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई व्यू निकाल के आए कि बजट में ये खराब हो सकता है, या जो भी आपका सेंटीमेंट्स बना दे वो बात अलग है, तो फिर हमको लेवल्स अपने मार्क कर लेने हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे, यहाँ पे खूब सारे बायर सेल लड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट में एक फॉल आया, ठीक, 3 वीक तक लगातार फॉल आया, फिर यहाँ से बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की जरूरत किया। हमेशा ये एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जब भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में जा रही है ऊपर, एक बार सेलर को आके उनको खेलने दो, मतलब ठीक है, उनको आकर लड़ाई करने दो। सिमिलरली जब मार्केट को नीचे आना होता है तो एक बार बायर्स ने आके आपकी लड़ाई कर ली। अब ये आपकी जब लड़ाई कर ली है तो यहाँ पे आपका ये 2 मार्क करके आप लेवल रखोगे, जहां पे जो पोजिशनल बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ हिट होंगे, यहाँ पे जो शॉर्ट साइड करे होंगे। जो पोजिशन बेसिस पे बाइंग की साइड जाते हैं उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, यहाँ पे। तो ये आपके मार्क करके लेवल आ रहे हैं 18,250 टू 80 के ऊपर, और यहाँ पे आपके आ रहे हैं 17,800। अभी तक मार्केट ने क्लोजिंग नीचे नहीं दी है, 17,800 के नीचे क्लोजिंग दी, जाती है, तोड़ती है और बाहर उसको किक आउट कर देती है। जो भी बायर्स होते हैं, वीक बायर्स जिसको बोलते हैं, उनको किक आउट करके बाहर चली जाती है। तो अभी आपको इसी रेंज के अंदर प्ले करना है, ठीक है। इसी रेंज के अंदर आपको अपर रेंज की तरफ शॉर्ट साइड पे जाना है, लोअर रेंज की तरफ बाइंग पे जाना है, जब तक कि रेंज क्लोजिंग बेसिस पे टूटती नहीं है। ये हो गई हमारी वीकली एनालिसिस, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपना
15 मिनट्स के चार्ट पर इंट्राडे के लेवल्स निकालते हैं मंडे को क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रही है, समवेयर अराउंड यहीं पे ही, ठीक है। ये अब आपको 17,980 लेवल कैसे निकल गया था, दिस इज योर वर्जिन सीपीआर, है ना। सीपीआर वाली वीडियो मैंने अभी डाली है, इसको टेस्ट किया हुआ मैंने, काम अच्छा कर रहा है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, तो वो आप वीडियो से चेक कर सकते हो, ठीक है। नीचे सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, समवेयर अराउंड यहाँ पे, और ब्रेकआउट का लेवल आपका कहाँ से आया था, यहाँ पे इनसाइड बार, ठीक है। ये आपका अगेन जब इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पर टूटेगा तो अपने को फिर नीचे से आपको फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं तो यहाँ पे हमको स्ट्रेटेजी क्या करनी है, 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। अगर बड़ा गैप अप खुलता है, बड़ा, ठीक है, तो फिर मैं रिवर्सल की तरफ को प्लान करूंगा। रीजन क्या है, यहाँ पे आपके लास्ट में लॉन्ग्स बैठे हैं, बड़ा गैप अप खुलेगा, एक मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उस केस में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी देखूंगा, बोथ साइड में अगर आपका बैंक निफ्टी दोनों तोड़ रही तो अपने को नीचे की तरफ ट्रेड मिल जाएगा, और नहीं तो ओपनिंग रेंज जो स्ट्रेटेजी में अप साइड में ना लगा के, क्योंकि बिकॉज रिवर्सल आ सकता है कभी भी, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं ना, बोथ साइड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अगर मान लो अप साइड में आपका ब्रेकआउट आया, ये करा ब्रेकआउट आया, स्कैल्पिंग के बेसिस पर ऊपर गया, फिर आफ्टरनून के आसपास मार्केट वापस से साइडवेज टू बेरिश की तरफ आपको देखने को मिल सकता है इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फ्लैट खुलता है मार्केट, तो मुझे बाइंग का लेवल यहाँ मिले, ठीक है ना। ये बाइंग का लेवल कौन सा आ रहा है, 17,920 900 के आसपास अगर मिलता है मेरे को, तो मुझे के लिए अच्छा है। उस केस में तब मैं बाइंग की साइड जाऊंगा पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे, और वापस से अपना 18,050 तक के टारगेट के रखूंगा। अपर में जो लेवल्स आ रहे हैं निकल के, वो आपके ये प्रीवियसली निकल के आ रहे हैं 18,100। दिस इज योर ग्रेट हर्डल फॉर इंट्राडे। 18,100 120 के आसपास की अच्छी हर्डल मिल रही है, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे 250 300 का लेवल है, ठीक है, वहां तक के आपका जो हमने वीकली में देखा था, और इंट्राडे में आपका लेवल जो है 18,100 के आसपास आ रहा है। तो मतलब वहां पे मेरे को नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो मैं सेल की तरफ भी जाऊंगा। एक बार मैं ऑप्शन चेन को भी देख लेता हूं, तो उसमें थोड़ा सा व्यू क्लियर और हो जाएगा ना। कुछ चीजें बुल्स के फेवर में है, इन द मनी कॉल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इन द मनी जैसे पुट्स शॉर्ट करके हमारे रिटेलर जाते हैं, वैसे इन द मनी कॉल शॉर्ट करके भी जाते हैं वो, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सपोर्ट की, तो यहाँ पे आपकी 39 लाख बैठे हैं 70,900। तभी मैंने आपसे कहा 900 के आसपास कोई आपको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाएगा, तो अपने लोग बाइंग की साइड जा सकते हैं अगर साइडवेज खुलती है तो, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो कॉल रेटिंग 12 लाख 6 लाख 11 लाख उतना खास नहीं हुआ है। पुट राइटर ज़्यादा है, ऑब्वियसली डेटा थोड़ा सा आपका बुलिश साइड में दिख रहा है। बैंक निफ्टी का डेटा भी एक बार हम लोग नज़र मार लेते हैं, और फिर उसके बाद उसके चार्ट के एनालिसिस करके इंट्राडे में फिर कुछ स्टॉक्स देखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपका एक मेजर कॉल राइटर बैठा है जो कि है 42,500, यानी अपर रेंज आपकी 550 600 के आसपास आ रही है, ठीक है, और लोअर रेंज अभी कितनी आ रही है 42,000, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी रेंज बन रही है 42,100 से लेके 42,650 के 600-650 के आसपास, ठीक है, ये रेंज बन रही है। इस रेंज को प्ले करने की कोशिश करेंगे। उसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ निफ्टी में ज़्यादा दिख रहा था, क्योंकि कॉल लेटर्स उतने हैवी नहीं है जितना आपके इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। 6 लाख 7 लाख 12 लाख 4 लाख, ठीक है, और यहाँ पे आपके 6 लाख 7 लाख 6 लाख, मतलब क्वांटम ठीक है। तो 42,500 600 तक 700 के आसपास तक भी मार्केट दिख रहा है। अभी हम लोग उसमें से लेवल्स निकालते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या होता है। बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करता हूँ तो समवेयर अराउंड ये आपका जहां से मार्केट लौटा था लास्ट यू टर्न, ठीक है, यहाँ पे आपका कंसोलिडेट किया, इस जगह पे आपका कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट, यहाँ पे आपकी एक इनसाइड बार बनाई, देन मार्केट ऊपर गया, एक रैली दिखाई, नीचे आया। अब क्या कर सकते हैं इसमें आगे, आपके सपोर्ट एरिया कहाँ मिल रहा है, ये कहाँ ए सपोर्ट एरिया, तो जहाँ से आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट आता है, मतलब मुझे 42,100 के आसपास कोई पॉजिटिव 200 के आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाए तो मैं बाइंग की साइड जाऊँगा, ठीक है। और सेकेंडली मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, इसको क्रॉस करेगा तो स्कैल्पिंग के बेसिस पे मैं ऊपर की तरफ 100-200 पॉइंट 650 और 700 तक के भी पॉइंट्स अपने को दिख सकते हैं। अब सेलिंग के लेवल कहाँ मिलेंगे, अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा इस तरीके से, ये लेवल टूटेगा, तो वो लेवल आ रहा है आपका 42,300, इसके नीचे जाएगा तो मैं शॉर्टिंग ले जाऊँगा टुवर्ड्स 200 पॉइंट के लिए, ठीक है। और ऊपर के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी रेजिस्टेंस आ रही है मेजर, जो वो यही है, यहाँ से आपका एक फॉल आना शुरू हुआ था, तो ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 42,700, तो 42,700 और नीचे 100, ये आपकी एक रेंज बन के आ रही है। दोनों की साइड ऊपर नेगेटिव प्राइस एक्शन पे सेल, नीचे पॉजिटिव एक्शन पे बाय, नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के मैंने आपको लेवल्स बता दिए। हमेशा याद रखना, जो भी एक रेंज होती है, वो रेंज जब एक तोड़ के क्लोज हो जाए, चाहे नीचे चाहे ऊपर,
उस केस में कभी भी अपनी पोजीशंस को यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड मत करना और यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस को होल्ड मत करना, क्योंकि फिर मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दिखा सकती है। ये लेवल सिर्फ उनकी, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम मार्केट इंडेक्स आपका एक रेंज में रहता है, इसलिए मैं आपको रेंजेस बताता हूँ, ठीक है। जब भी मार्केट रेंज के बाहर जाने लग जाती है तो फिर वो आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सिनेरियो बन जाता है। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स। पहले नंबर पे आता है आपका स्टॉक वो है सेल का, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, अभी हम लोगों ने बैंक निफ्टी वाला एग्जांपल देखा था क्लासिक, ठीक है। यहीं से आपका वापस से मार्केट लौट गई, अगर यहाँ पे पॉज लेके फिर मार्केट ब्रेकआउट देता तो अच्छा रहता, ठीक है। कभी भी मार्केट एक रेजिस्टेंस हाई साइड है, मार्केट अगर इस तरीके से आपकी जा रही है तो बहुत हाई चांसेस होता है कि यहाँ से रिट्रेस कर जाए, तो कभी भी यहाँ पे बाय मत करना, चाहे कितना ही कन्विक्शन स्ट्रांग हो, अगर तो बहुत कम क्वांटिटी करना। अगर मार्केट यहाँ पे एक बायर सेलर की लड़ाई हो रही है, उसके बाद ब्रेकआउट देती है, तो फिर आपको ब्रेकआउट अच्छा होगा, क्योंकि फिर आपको एक मूव ऊपर की साइड ट्रेंडिंग मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपकी बायर सेलर की लड़ाई नहीं हुई, यहाँ आपका ऊपर गया एंड देन यहाँ से आपका प्रॉफिट बुकिंग आती है, चली गई, मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे आपकी बायर सेलर की लगातार लड़ाई हो रही है, ये आपका लेवल है। तो जैसे ही आपका ये 89.5 89-90 को क्रॉस करेगा तो अगेन आपको फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक मिल सकता है ये वाला, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपने वीकली को प्राइस को एनालिसिस करा है। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।